अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान रियाज ने मक्का और मदीना में आखिर ऐसा क्या देखा जो पाकिस्तानियों के साथ वो शेयर करने लग पड़े। जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान रियाज उम्रे के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां से इनकी वाइफ ने इमरान रियाज की ये तस्वीर भी जारी की थी। आपके सामने रखते हैं कि इमरान रियाज ने आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या देखा। 7 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कल अपनी जजमेंट देकर फंस गए हैं। इनको रात गए क्या पैगाम पहुंचा मरियम नवाज से। बहुत दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। डिटेल में जाने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें। सबसे पहले दोस्तों इमरान रियाज की बात करें तो वो मक्का में उम्रा अदा करके अब मदीना की तरफ चले गए हैं और इस सफ़र के दौरान उन्होंने बहुत दिलचस्प ट्वीट किया। इसके बाद ओरिया मकबूल जान ने उम्रा करते हुए क्या कहा, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान रियाज ने कहा कि मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना है। मुझे हद दर्जा हैरत हुई जब बेशुमार लोगों को बुलंद आवाज़ में तो कभी रोते हुए इमरान खान के हक़ में दुआएं करते देखा। शायद कोई अपनों के लिए भी ऐसे दुआएं नहीं करता, जो मिलता इस दुआ का तज़किरा ज़रूर करता। वो अब लोगों की दुआओं का हिस्सा है। तो आपको दोस्तों अब समझ आ गई होगी कि इस बंदे के साथ दुआएं ही हैं इस कदर ज़्यादा कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। राना सनाउल्लाह को भी बेहद तकलीफ़ में कहना पड़ा कि हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। आप इमेजिन करें कि इस कदर नून लीग खौफ में है। असद उमर ने कहा कि काबीना में फवाद चौधरी तो बावर्दी जर्नैल को पड़ गया था कि राना सना पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है हम उससे मुतमईन नहीं हैं, यानी कि अपने दौर की वो बात कर रहे थे। तो एस्टेब्लिशमेंट का ये खेल था कि राना सनाउल्लाह के दिल में पीटीआई के लिए नफ़रत डाली जाए और अब इस नफ़रत को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई को दबाया जा रहा है। अब इमरान रियाज ने ही सिर्फ इस चीज़ की गवाही नहीं दी बल्कि ओरिया मकबूल जान भी इस पर बोले हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भी ट्वीट की और कहा कि मैं इस वक्त उम्रे के लिए हरम में आया हूँ। जो पाकिस्तानी मिल रहा है वो रोते हुए 2 दुआएं कह रहा है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे। अल्लाह ने लोगों के दिलों को इमरान खान की तरफ क्यों फेरा है। अब आप दोस्तों बताएं कि जिस शख्स के साथ इस कदर दुआएं हों, इसको रियासत क्या नुकसान पहुंचाएगी। उज़्मा बुखारी ने कहा था कि रियासत अगर चाहे तो कोई बचता नहीं है। बेनज़ीर भी शहीद हुई, भुट्टो भी शहीद हुआ, तो इमरान खान कैसे बच गया। तो वजह ये थी कि खान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआ है। अब आपने दोस्तों कभी नोट किया कि पीपल्स पार्टी भी डटी रही और 2 लीडर्स शहीद करवाए। पीटीआई भी डट गई है और एक कातराना हमला इमरान खान पर हो चुका है। लेकिन नून लीग के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नवाज शरीफ ने हमेशा डील करने को तरजीह दी है और डील करके ये भाग गए हैं और कुछ सालों के बाद लौट आते हैं। इसलिए नून लीग ने ऐसी कुर्बानियाँ अभी तक नहीं दी। अब दूसरी जानिब सवालात उठने लग पड़े हैं जजों के हवाले से भी। क्या मरियम नवाज ने इनको भी पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ मरियम के एक बयान और आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फ़ैसले पर सवालात उठा दिए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू का क्लिप शेयर करते हुए कहा कि कल मरियम नवाज ने अपनी गुफ्तगू में दिलचस्प तबसरा किया और सवाल उठाया कि फ़ैसला 3-4 के तनासब से आया और साथ ही आज हमारे 2 जजेस का फ़ैसला आ गया। फवाद चौधरी ने कहा कि ये वो खेल है जो ये लोग खेलते हैं। ख्याल रहे कि मरियम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जिन जजेस ने सवालात उठाए इन जजेस को बेंच से अलग कर दिया गया और बेंच ख़त्म हो गया। आज तक इसका जवाब नहीं दिया गया कि वो फ़ैसला 3-4 के तनासब से आया था या 2-3 के तनासब से। उन्होंने मज़ीद कहा था कि अगर ये फ़ैसला 3-4 के तनासब से आता जैसा कि हकीकत है तो आज ये बुरहानी सूरत हाल पैदा ना होती। वाज़ेह रहे कि कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस केस की दरख्वास्तें मुस्तरद की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से जारी करदा तफसीली फ़ैसले में कहा गया कि अस्कुत नोटिस को 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फ़ैसला है।
تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ہم 2 ججز کا فیصلہ جسٹس اطہر معین اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلوں کا ہی تسلسل ہے۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کو 7 میں سے 4 ججز نے مسترد کیا۔ دونوں ججز نے فیصلے میں چیف جسٹس کے اختیارات پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیارات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ کو ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھیں، بکنے میں کوئی بھی بک سکتا ہے، ماضی میں بھی بکے، اب بھی بکیں گے، لیکن چیف جسٹس پر اس وقت ذمہ داری ہے کہ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا، 9 کا بینچ بنا، ان میں سے 4 الگ ہو گئے۔ ان کا اختلاف مانا جاتا جب وہ بینچ کا حصہ ہوتے، وہ نہیں رہے، 5 کا بینچ ہو گیا۔ اب پھر سے ان میں فیصلہ ہوا اور 2-3 سے یہ رائے آئی۔ اب اسی چیز پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو 4 ججز بینچ سے الگ ہوئے ان میں سے 2 نے اختلاف کیا۔ اب وہ جب بینچ سے ہی الگ ہو گئے تھے تو ان کی رائے کیوں تسلیم کی جائے؟ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔